स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में इस तरह के टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो सबसे आपका जो हाई लेवल का क्वेश्चन उस तरह का मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ताकि आपका छोटा मोटा जब टेबुलर फॉर्म का जब क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से बना सकते हो, ठीक ना। और इसको वीवीआई कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। तो यहाँ पर मैं आपको टेबुलर फॉर्म के दो तरह के क्वेश्चन बताऊंगा, एक इंट्रा का बताऊंगा और एक इंटर का बताऊंगा, ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक ना। आप कोशिश कीजिए कि इसको टेबुलर फॉर्म में ही बनाइए, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग समझते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर द फॉलोइंग इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फाइंड द अमाउंट ऑफ बिल इफ द रेट ऑफ जीएसटी 12%। तो देखिए यहाँ पर तो डायरेक्ट दे दिया ना कि सप्लाई कौन सा इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ठीक है ना। कभी कभार आपको डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। सेम सिटी लिखा हुआ है कि आपका जो है कुछ और हिंट कुछ न कुछ दिया रहेगा, तो उससे आप आराम से पहचान सकते हो। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, और अमाउंट ऑफ बिल निकालना है और आपका जीएसटी का रेट दिया हुआ है 12%, और ये सारा कुछ क्वेश्चन में गिवन पार्ट है, ठीक है ना। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले जब सोल्यूशन करेंगे तो सबसे पहले हमको यही देखना होता है कि इंटर है कि इंट्रा है, तो वो लिख दिया कीजिए आप, ठीक है ना। देखिए इंट्रा स्टेट है तो क्या लिखेंगे, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। ये लिखने से आइडिया हो गया कि आपको यहाँ पर क्या क्या निकालना है। तो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आपको निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ आइटम्स दिया हुआ है। नंबर ऑफ आइटम्स का मतलब क्या हो गया कि कोई आइटम है जो जिसका नंबर कितना है 25 है, कोई आइटम का नंबर किसी का 40 है, किसी का 30 है, किसी का 50 है। यहाँ पर एमआरपी लिखा है ईच आइटम का, यानी कि टोटल आइटम है 25, उसमें से एक आइटम का दाम है 60 रुपये। तो ये जो 25 आइटम उसका 60 रुपये थोड़े है, 25 आइटम में एक आइटम का दाम है 60 रुपीज़। क्वेश्चन को समझना आना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप यहाँ पर जो है टोटल कॉस्ट निकाल लोगे, क्योंकि एक आइटम का 60 रुपीज़ दाम है तो 25 का कितना होगा, इसी तरह सबका निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, नेक्स्ट कॉलम बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जो कि किस में निकलेगा, रुपीज़ में निकलेगा। तो कैसे निकालेंगे, इस 25 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है ना। एक बार मैं आपको समझने के लिए लिख देता हूँ, लेकिन बार बार मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। तो देखिए 25 इंटू 6 कितना होता है, 150 होता है। तो ये कितना हो गया, 1500 रुपये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इस 40 को 75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 75 इंटू 4 होता है 3000, ठीक है ना। 75 इंटू 4 300 और एक जीरो लग गया। फिर देखिए 80 इंटू 30 कीजिए तो कितना होगा, 2400 होगा, ठीक है। और फिर देखिए 50 इंटू 50 कीजिए मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 2500। एक आइटम का दाम 50 रुपये है तो 50 आइटम का दाम कितना होगा, 50 इंटू 50 कर देंगे, 2500 रुपीज़ आपका निकल गया। देखिए आपको बार बार यहाँ पे रुपीज़ लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिए, ऊपर में ही आपका हेडिंग के साथ ब्रैकेट में जो भी यूनिट है उसको लिख दीजिए। उससे होगा क्या, आपको बार बार परसेंटेज बार बार रुपीज़ लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्काउंट को यूज़ करेंगे। देखिए डिस्काउंट लिखा हुआ 30%। अब यहाँ पर डिस्काउंट को यूज करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम निकालेंगे सेल प्राइस। क्या निकालेंगे, सेल प्राइस। इसी सेल प्राइस को क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस। क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड प्राइस। तो देखिए आपको मैं समझा देता हूँ डिटेल में। आपको सेल प्राइस निकालने का तरीका क्या है, मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कीजिए, वही नहीं करते हैं। तो पहले आपको मैं समझा देता हूँ। जो समझाने जा रहा हूँ छोटे क्लास में ज़्यादा किया जाता था, उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बताऊंगा आपको एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा जो कि डायरेक्ट आपको निकाल देगा और बहुत आसान भी है, और वही आप कीजिएगा ताकि आपका टाइम बचेगा। तो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे देखिए अगर हमको सेल प्राइस निकालना होता था किसी भी चीज़ का, तो मार्क्ड प्राइस में से डिस्काउंट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, माइनस करते हैं ना। तो देखिए आपका जो है अब मार्क्ड प्राइस मतलब इतना हो गया, टोटल कितना है 1500 रुपये, तो 1500 रुपीज़ लिख दिया, माइनस क्या किया डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना परसेंट है आपका, 30% है, तो 30% लिखा, ठीक ना। और डिस्काउंट किस पे निकलता है, हमेशा एमआरपी पे निकलता है, ठीक है ना। तो अब आप इसको सॉल्व करो तो कितना हो गया 1500 माइनस कितना हो गया 30/100 इंटू कितना हो गया 1500। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, तो ये आप देखिए 1500 माइनस का 15 3 जा 45, ठीक है ना। ओके 45 आ गया तो कितना हो जाएगा, लगभग लगभग कितना 1050 रुपये, 1050 रुपये निकला, ये निकला ना। अब क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट निकालते हैं, इतना लंबा चौड़ा टाइम लगा, ठीक है ना। अब इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, देखिए सिंपल सा तरीका है। जितना परसेंट डिस्काउंट दिया उसको 100 में माइनस कर दीजिए। 30% डिस्काउंट है
तो 100 माइनस किया कितना आया, 30 को माइनस करने पर 70 आया, तो 70% डायरेक्ट इसका निकालिएगा तो वो भी सेम आएगा। देखिए यानी कि यही आप सेल प्राइस जब निकालने जा रहे हो तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट निकालोगे कितना, 70% ऑफ 1500 तो कितना हो जाएगा, 70/100 इंटू 1500, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा आपका। देखिए वही चीज़ आ रहा है, 1050 रुपीज़ आ रहा है, 1050 रुपीज़ आ रहा है ना, ठीक है ना। तो आप ये डायरेक्ट कर देखिए, दोनों केस में सेम आया। अब इसमें आपका टाइम क्या लगा, कम लगा, और इसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगा। हालांकि ये भी आसान है, हार्ड नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, स्मार्ट कैलकुलेशन। आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा देना। अब ये क्वेश्चन 10 मिनट में अगर बनता है तो उसको 10 मिनट में बनाना है। झूठ मूठ का सब 15 मिनट 20 मिनट अब लगाइएगा तो फिर आगे के क्वेश्चन बनाने के लिए आपके पास टाइम कम बचेगा। तो आपको स्मार्टली कैलकुलेशन करना है। समझ में आ गया? तो मेरा काम था डिटेल में बता देना, आपका काम है डिटेल में अच्छे से समझ लेना, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फटाफट निकालते हैं। इसको मैं मिटाने जा रहा हूँ, आप इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग यही करेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे कितना, 70% है तो 70/100 इंटू कितना आपका 1500। तो देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा तो ये कितना निकल के आ जाएगा, 1050 रुपीज़, ठीक है। अब ये देखिए 40% है तो क्या करेंगे, 60% ऑफ दिस। तो 60% ऑफ दिस मतलब 60% मतलब 60/100 मल्टीप्लाई 3000, राइट। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 6 त्रिज्या कितना हो गया, 18 हो गया, और 2 जीरो आ गया ना। अब देखिए 20% डिस्काउंट दे रहा है तो क्या लिखेंगे, 80%। तो यानी 80/100 इंटू कितना, 2400। समझ में आ रहा है? देखिए 2 जीरो से 2 जीरो चला गया। अब देखिए 4 8 जा होता है 32, 8 2 जा 16 और 3 19, सही बात है ना, और 1920। क्लियर हो गया? अब ये देखिए 50% है तो क्या लिखेंगे, 50% 100 में कम किया 50 कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50% मतलब 50/100 मल्टीप्लाइड बाई कितना, 2500। इसको सॉल्व किया तो 25 इंटू 5 होता है 125, यानी 1250 रुपीज़ आ गया। समझ में आ गया ना आसानी से ये। चलिए अब बताइए ये सप्लाई कैसा है, आपका इंट्रास्टेट सप्लाई है ना बाबू, इंट्रास्टेट सप्लाई है। अगर आपका इंट्रास्टेट रहे तो उसमें क्या क्या निकालना होता है, SGST CGST दोनों निकालना होता है ना। तो हम यहाँ पर सिर्फ SGST CGST निकालेंगे, क्योंकि SGST तो अपने आप आ जाएगा ना। देखिए तो यहाँ पर निकालने जा रहे हैं हम लोग CGST। अब ये टैक्स है तो ये भी किस में निकलेगा, रुपीज़ में निकलेगा, ठीक है ना, परसेंटेज में तो दिया हुआ है। तो देखिए क्या करते हैं, 12% का हाफ कर देंगे तो 6% निकालेंगे। तो 6% और टैक्स किस पे निकलता है, हमेशा सेल प्राइस पर, तो 1050 पर निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको काट दीजिए, 0 से 0 गया, ये 5 से जाएगा 2 टाइम्स, और ये 5 से जाएगा 21 टाइम्स, और ये जाएगा आपको 3 टाइम्स। तो कितना आया टैक्स आपका, 63 रुपीज़ आया ना। अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पर इस वाले का निकालिए 6% पे, तो 6/100 इंटू कितना 1800 निकालेंगे, इसी पे निकालेंगे ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 18 6 कितना होता है, 18 6 108 हो गया, 108 रुपीज़ निकल गया। इसका निकालिए, देखिए यहाँ पे 6%/100 करेंगे इंटू 1920। आपने 1 जीरो से 1 जीरो तो काट दिया, लेकिन अब नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर दो। 6 2 12 हो गया, 19 6 114, 114 में 1 जोड़ दिया तो 115, ठीक ना। डिवाइड बाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा डेसिमल यहाँ पर, ठीक है। और फिर इसकी देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6% है तो 6/100 मल्टीप्लाइड बाई 1250। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 से जाएगा 2 बार में, ये 5 से जाएगा 25 बार में, और ये 2 से जाएगा 6 3 बार में। तो कितना आ गया आपका, 75 रुपीज़ आ गया ना, 75 रुपीज़। अब CGST भी आपका आ गया। अब आप क्या कीजिएगा, अब आप यहाँ से निकाल लीजिएगा, CGST के बाद क्या निकलता है, SGST वो तो सेम होगा ना, यानी ये 63 यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में रुपीज़, ये 63, ये कितना 108, ये कितना 115.2, और ये कितना 75, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा, अब यहाँ पर आप अमाउंट निकाल लीजिएगा, है ना। अब बताइए आपका ये जो भी आइटम है इसका टोटल अमाउंट कितना निकलेगा, आप किसको किसको जोड़ दोगे, ये जो सेल प्राइस इसको जोड़ दोगे, SGST और CGST दोनों को जोड़ दोगे। तो जोड़िए, देखिए फटाफट जोड़ते हैं। देखिए 3 3 6 6 और 0 6 हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। 6 6 12 और 5 17 का 7 हो गया, कितना बचा 1 बचा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 1 आ गया,
आ गया ना। अच्छा ये अमाउंट किस में रहेगा आपका, रुपीज़ में रहेगा, ठीक है। और अच्छा उसके बाद ये कितना आ गया, एक केक आ गया, सो 1176 रुपीज़ आ गया, ठीक है ना। इसमें भी देखिए इसको जोड़ा था मैंने फर्स्ट, इसके पहले एक क्वेश्चन किया था, यहाँ पर 2016 आएगा, ठीक है ना। ओके अब इसको जोड़िए तो देखिए 2 और 2 4 हो गया, पहले डेसिमल वाला जोड़ लो, ठीक है। अब उसके बाद देखो 5 और 5 10, 10 और 0 0, तो 10 का 0 हो गया, सही बात है, हाँ ठीक है। और फिर देखिए 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2, 3 और 2 5 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो गया, सही बात है ना। और उसके बाद देखिए 1 और 1 2, 2 और 9 11 का 1 हो गया, कितना बचा, 1 बचा, और फिर 1 1 2, सो 2 1 5 0 4 0, इसको हम 4 0 कर देते हैं क्योंकि रुपीज़ है तो डेसिमल में करना, यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन वगैरह यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए अब इसको देखिए ये 75, ये 75, 150, 150 को 250 में जोड़ दीजिए, 250 50 जोड़िए कितना होगा, 300, 300 100 जोड़िए 1400, तो कितना हो गया 1400 रुपीज़ आ गया ना। तो अब क्या कीजिएगा, अब आप इस सबको जोड़ दीजिए, एक बार सबको जोड़ दीजिए, तो देखिए ये आपका आ गया 0.40, और इसको जोड़िए 6 और 6 12, 12 का 2 हो गया, कितना बचा 1, 7 1 8, 8 और 1 9, 9 और 5 14, 14 का कितना बचा 4 बचा, कितना बचा 14 का 4 यानी 1 बचा, ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 4 7, 7 आया। अब देखिए 1 और 2, 3 और 2 5 1 6, कितना आया 6742.40 आ गया। अब आप इस टेबुलर फॉर्म इस तरह से बना दीजिए और फाइनल आपका जो पूछा है देयरफॉर का लिख दीजिए, अमाउंट ऑफ बिल, अमाउंट ऑफ बिल इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 6742.40, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है ना। बहुत स्टैंडर्ड तरीके से मैंने आपको बताया है और इजी तरीके से। एक बार फिर से देख लीजिए क्या करना है इसमें। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है कि इसमें क्या बोला है। इंटरेस्टेड सप्लाई बोला है तो आप इंटरेस्टेड सप्लाई लिख दीजिए, ठीक है ना। और आपका जीएसटी का रेट वगैरह देख लीजिए क्या दिया हुआ और क्या निकाला वो भी देख लीजिए। उसके बाद आपको देखिए टेबुलर फॉर्म में कुछ चीज़ें दिया रहेगा, कुछ चीज़ नहीं दिया रहेगा। जैसे मैंने यहाँ 3 चीज़ें दिया है, नंबर ऑफ आइटम्स दिया है, एमआरपी दिया है, डिस्काउंट दिया है। आपको कभी कभार क्या करेगा, एमआरपी दे देगा, सिर्फ डिस्काउंट दे देगा, फिर आपको पूछेगा, ठीक ना। समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको 3 चीज़ें गिवन था, बाकी चीज़ें हमको निकालना था। इंट्रा है तो इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी भी निकालना पड़ेगा, ठीक ना। पहले टोटल कॉस्ट निकाल लिया, फिर हमने सेलिंग प्राइस निकाल लिया, फिर हमने सीजीएसटी निकाल लिया, फिर हमने एसजीएसटी निकाला, फिर हमने अमाउंट निकाल लिया, और फिर फाइनली हमने अमाउंट ऑफ बिल लिख दिया। इसमें ध्यान क्या रखना है, टोटल कॉस्ट कैसे यहाँ निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम्स है। तो नंबर ऑफ आइटम देखिए एक आइटम का दाम है 60 रुपीज़, तो 25 का कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है ना। सिमिलरली 14 to 75 किया, इस तरह से हमने सबका निकाल लिया, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। आपका जो भी डिस्काउंट दिया उसको डायरेक्ट 100 में माइनस कीजिए और देखिए कितना परसेंट आ रहा है, उतना परसेंट का आप सेल प्राइस पे निकाल दीजिए। आपका मैंने ये तरीका बता दिया। सीजीएसटी एक बार निकालना पड़ेगा, अगर आपका सीजीएसटी निकल जाएगा तो एसजीएसटी आपका आराम से निकल जाएगा। फिर अमाउंट का मतलब क्या हो, यहाँ पर सबका जोड़ दीजिए। किसको किसको जोड़ते हैं अमाउंट में, जो आपका ये वाला, ये तो टोटल कॉस्ट है, इसको नहीं लेंगे, आपका सेल प्राइस लेंगे, जो टैक्स उसको लेंगे, सबका जोड़ दिया, फिर फाइनल जोड़ने के बाद आपका ये आ गया, और लास्ट में लिख दीजिएगा अमाउंट ऑफ बिल कितना आया आपका 6742.40 रुपीज़ आ गया। आई होप समझ में आ गया। बहुत ही ईजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश किया है, ठीक है ना। ओके तो चलिए इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं, ये जो है आपका इंटर स्टेट सप्लाई है, ठीक है ना। ओके इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन पर बेस्ड है, और इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, जो आपके 2 डिफरेंट स्टेट के बीच में होता है। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी निकालते हैं, जो कि जीएसटी के वैल्यू के बराबर होता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इंटरस्टेट सप्लाई है गुड्स और सर्विसेज का। यहाँ पर आपको अमाउंट ऑफ बिल निकालना है, यहाँ पर आपको चीज़ें गिवन है। आप देख सकते हैं एमआरपी दिया हुआ है, आपको जीएसटी परसेंट दिया हुआ है, आपको डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो आपको साफ साफ लिखना है, दिया हुआ है तो, ठीक ना। ओके तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। वहाँ पे था इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, ये क्या है आपका इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो एमआरपी दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर डिस्काउंटेड प्राइस निकाल लेंगे, यानी कि सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे। और सेलिंग प्राइस किस में निकलेगा, रुपीज़ में निकलेगा।
देखिए कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए डिस्काउंट दिया 20%, तो 20% को 80 में 100 में कम कीजिए, कितना 80% आएगा, तो सीधे लिखिएगा 80%, ठीक ना। तो 80% मतलब 80/100 मल्टीप्लाइड बाई कितना आपका 2500 रुपीज़ हो गया ना। अब 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 25 इंटू 8 कीजिएगा तो 200 होगा और एक जीरो लगा दीजिएगा तो 2000 रुपीज़ हो जाएगा। सेकंड वाले केस में देखिए 30% डिस्काउंट है, 100 में कम कीजिए, कितना है 70, तो 70% ऑफ 3000 कर दीजिएगा, तो देखिए कितना हो गया 70/100 मल्टीप्लाइड बाई 3000 हो गया। अब 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, अब 7 इंटू 3 होता है 21 और 2 जीरो आ जाएगा तो 2100 आ गया। अब यहाँ देखिए कितना 25% है, 100 में कम कीजिए 75% होगा, तो क्या लिखेंगे 75/100 मल्टीप्लाइड बाई देखिए 4000 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 4000, तो 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, 75 इंटू 4 कीजिएगा तो 300 होगा और एक जीरो और लगा दीजिएगा, सो 3000 रुपीज़ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्काउंट दिया हुआ 40%, तो क्या करेंगे हम लोग 60% लिखेंगे, 100 में कम किया 60%, 60/100 मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 5000 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो गया और आपका 6 इंटू 5 हो जाएगा 30 और 2 जीरो आ जाएगा, सो 3000 आ गया, ठीक है ना। ये आ गया क्लियर। अच्छा, ये निकालने के बाद अब आपको पता है ना ये आपका इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालेंगे IGST निकालेंगे। क्या निकालेंगे IGST निकालेंगे। तो IGST निकालने के लिए आप बताइए, यहाँ पर आपका GST का रेट दिया होगा, कितना परसेंट दिया हुआ GST भाई 12% दिया हुआ, तो 12% तो पूरा 12% ले लेंगे, तो 12% किसका लेंगे सेल प्राइस का, तो 12% इंटू आपका कितना 2000, तो आप देख सकते हैं 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 12 टू जा होता है 24, सो 240 रुपीज़ निकल गया। सेकेंड वाले केस में आपका कितना है GST का रेट 18% है, तो क्या लिखेंगे 18/100 मल्टीप्लाइड बाई सेल प्राइस कितना है 2100 आया है ना। तो 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब देखिए 8 1 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16, 16 1 17 का 7 हो गया और 2 और 1 3 हो गया, सो 378 रुपीज़ हो गया। यहाँ पे देखिए GST 5% है, तो कितना लिखेंगे 5% मतलब 5/100 मल्टीप्लाइड बाई कितना 3000, 2 जीरो से 2 जीरो गया तो कितना हो गया 5 3 जा 15 हो गया, यानी 150 रुपीज़। और आखिरी वाले देखिए 12% है, तो इसका मतलब क्या लिखेंगे 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 3000, 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब 12 3 जा कितना हो गया 36, सो 360 रुपीज़। आप देख सकते हैं कैलकुलेशन थोड़ा अच्छा चाहिए, टेबल वगैरह आपको मैंने बोला है ज़रूरी है, आप टेबल वगैरह अच्छे से करके रखिए, देखिए आपको बहुत टेबल का यूज़ आता है। अच्छा, उसके बाद IGST निकालने के बाद अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर सीधे अमाउंट निकाल दीजिए, है ना। अमाउंट निकाल दीजिए, जो अमाउंट किस में निकलेगा आपका रुपीज़ में निकलेगा, किस में निकलेगा रुपीज़ में निकलेगा। तो निकालिए, देखिए अमाउंट निकालने के लिए आपका सेल प्राइस और इसको जोड़ दीजिए, तो ये 2000 और ये 200, तो यानी कितना हो गया 2240 रुपीज़। चेक कर लीजिए 2240 रुपये। यहाँ पे देखिए ये हो गया 21 और ये 3 2478 2478 रुपीज़ हो गया। फिर इसको देखिए 3100 हो गया, सो 3150 रुपीज़ हो गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 3300, सो 3360 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको आप पहले एक बार यहीं पे जोड़ लीजिए, फिर फाइनली दीजिएगा अमाउंट ऑफ बिल, ठीक है ना। तो जोड़िए कितना हो रहा है, देखिए 8 का 8 हो गया, ठीक है, 4 और 7 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, कितना हो गया 22 का बचा 2, 2 और 2 4, 4 4 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12 का 2, कितना बचा 1 बचा, तो 3 1 3, 2 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 3 11, ठीक है ना। सो देयरफॉर लिख दीजिएगा अमाउंट ऑफ बिल इक्वल टू कितना आ गया 11,228 रुपीज़ आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। ओके, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओके, चलिए देखिए कुछ एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपको इंटरस्टेट सप्लाई था, यानी कि IGST निकालना था, ठीक है ना। और ये दो डिफरेंट स्टेट के बीच में हो रहा है, तो MRP दिया था, GST दिया था, डिस्काउंट दिया था। सबसे पहले आपने सेल प्राइस निकाल लिया, आपने जो है IGST निकाल लिया, ठीक है ना। और फिर आपने क्या निकाल लिया अमाउंट निकाल लिया, सबको जोड़ दिया। सबको जोड़ने के बाद जो है आपका आंसर आ गया।
अब चलिए कुछ बातों को ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, कभी कभार क्या होगा क्वेश्चन में कि आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको लगेगा सर कटने वाला नंबर नहीं है, तो आपको घबराना नहीं है, वहां पर डेसिमल में आएगा। तो डेसिमल में आएगा तो डेसिमल में लेके चलना है। आपका जो आंसर है वो डेसिमल में अगर आ रहा है तो डेसिमल उसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको नहीं करना है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके अलावा कुछ बच्चे के मन में क्वेश्चन, सर कॉपी में इतना स्पेस तो होता नहीं है, हम इतने सारी चीज़ों को कैसे दिखाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम में जो दिया जाता है ना कॉपी, उसका इतना साइज होता है कि आप इतना कुछ लिख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को अगर प्रॉब्लम है कि सर हम इस तरह से नहीं लिख पाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक तरीका और ये भी है कि आपका कॉपी का 2 पेज को आप लेके कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। या फिर क्या कर सकते हो, अगर वो भी नहीं करना है तो अब आप क्या कर सकते हो, एक ही तरीका है कि आप क्या करो, एक एक कर निकालोगे। पहले इस 2500 का पूरा निकाल लेना, सब कुछ जीएसटी डिस्काउंट सबको दिया रहेगा, सेल प्राइस निकालना, आईजीएसटी निकालना, अमाउंट निकालना, सब कुछ पहले फर्स्ट का निकालना, फिर सेकंड का निकाल लेना एक एक करके, फिर इसका निकालना थर्ड का, फिर फोर्थ का निकालना, सबका निकाल लीजिएगा। और सबका कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए इसका लिया तो सबसे पहले इसका जीएसटी का रेट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है, तो इस वाले के लिए पहले एसपी निकाल लिया, फिर आईजीएसटी निकाला, फिर अमाउंट निकाला, सब कुछ निकाल लिया। फिर उसी तरह से इसका निकालेंगे सब कुछ, ठीक है ना। फिर इसी का 4000 का भी और फिर 5000, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आपको कंटिन्यू में भी कर सकते हो। अगर टेबुलर फॉर्म में आपको स्पेस नहीं है या आपको पसंद नहीं है टेबुलर फॉर्म में करना, तो मैंने आपको सारा तरीका बता दिया है, ठीक है ना। अच्छा, अब क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन देखने को मिला मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है इसमें तो आपको सिंपल सा आपको आईजीएसटी, एसजीएसटी या आपको छोटा सा अमाउंट ऑफ बिल वाला क्वेश्चन आएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आता है तो आपको छोटा मोटा कैलकुलेशन आएगा, उसको ध्यान रखिएगा, करना पड़ेगा। जितना जरूरत है कैलकुलेशन उतना ही कीजिएगा ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में, और आपको आंसर डायरेक्ट लिखना है, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। आप लंबा चौड़ा कहानी ऑब्जेक्टिव में टाइम वेस्ट में नहीं करना है, ठीक ना। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से आपको डिटेल में करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कभी भी टेबुलर वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया, ओके। अच्छा, उसके बाद आपको ये सब बातें मैंने बता दिया। तो मैंने आपको बता दिया है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपको वर्ड प्रॉब्लम है, अगर आपका उसमें आपको सेल प्राइस दिया रहेगा या डिस्काउंट दिया रहेगा, मार्क प्राइस दिया रहेगा और जीएसटी का रेट दिया रहेगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको अलग होगा, ठीक ना। लेकिन आपका जो कॉन्सेप्ट है वही सब कुछ रहेगा। वो आप पहला क्वेश्चन बनेगा जो वर्ड प्रॉब्लम होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है टेबुलर फॉर्म वाला, तो एक इंट्रा का प्रैक्टिस करना और एक इंट्रा का प्रैक्टिस करना। अगर आप इतना कर लेते हैं तो जीएसटी का जो फर्स्ट पार्ट है ना, उसमें आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इस तरह के टेबुलर वाले क्वेश्चन तो 100% आपको एग्जाम में देता ही देता है, मैक्सिमम चांसेस आपको आएगा। तो टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या किया, जीएसटी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स था, आपका छोटे मोटे टर्म्स थे जीएसटी के बारे में, थ्योरेटिकल चीज़ें, आपको मैथ्स को बनाने के लिए, जो क्वेश्चन को बनाने के लिए जो भी जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चाहिए सब कुछ अच्छे से बता दिया, टाइप बाय क्वेश्चन भी बता दिया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए, समझिए अच्छे से और प्रैक्टिस जरूर कीजिए, है ना। आपका फर्स्ट पार्ट का मैंने क्वेश्चन अच्छे से आपको समझा दिया, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।